आप सुन रहे हैं लाइफ एंड डेथ ए मिस्ट्री। हर रोज की तरह आज भी सूर्य अपनी नई कविताएं लिख रहा था और लिखते लिखते उसे वक्त का पता ही नहीं चला कब रात का आधा पहर शुरू हो गया। अब भी सूर्य अपनी कविताओं में खोया हुआ था कि अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। कुत्तों की तेज भौंकने की आवाज से उसका ध्यान कविता से हटा और मन ही मन बड़बड़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ। खिड़की से बाहर की ओर झांकने पर उसने देखा कि बाहर कोई भी नहीं है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कुत्तों की आवाज से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल घर के पास है। फिर कुछ बड़बड़ाहट के साथ कमरे में रखी टेबल के पास वाली कुर्सी पर बैठकर फिर कविता लिखने लगा। कुछ लाइनें लिखने के बाद फिर कुत्तों की तेज भौंकने की आवाज आने लगी। इस बार सूर्या ने इग्नोर करना ही सही समझा, मगर इस बार कुत्तों की आवाज के साथ साथ बिजली की गड़गड़ाहट और तेज बारिश भी शुरू हो गई। सूर्या अब निडर की तरह बैठा कमरे के एक कोने से दूसरे कोने को देख रहा था। तभी दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज से अचानक डर गया। आखिर क्यों डरता नहीं? रात के ठीक 12 o'clock बज रहे थे। साथ में यह डरावनी आवाज जिसे कोई भी अकेला इंसान सुन ले तो मानो कलेजा फट जाए। सूर्या डरते डरते आवाज लगाने लगा, कौन है? कौन है? बाहर कुछ आवाज नहीं आई। जो दरवाजे पर खटखटाहट थी वो भी बंद हो गई, जिससे ऐसा लग रहा था कि मौसम शांत हो गया है। मगर यह शांति आखिर कितनी देर रहने वाली थी? आज किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक फिर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सूर्या ने तभी देखा कि बाहर बिजली की गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश होने लगी है, साथ में हवाओं का विकराल रूप, जिससे लग रहा था कि आज ही कयामत का आखिरी रात है। सूर्या ने ऐसा मौसम अपने पूरे जीवन में पहली बार देखा। आज का मौसम भी ऐसा ही था कि एक निडर पत्थर दिल को भी डरने पर मजबूर कर दे। साथ में दरवाजे पर आवाज तेज हो गई। अब कमरे की लाइट भी कभी बंद कभी चालू होने लगी, जैसे मानो कोई बिजली बोर्ड से खेल रहा हो। सूर्या को अब महसूस हो गया कि आज कुछ तो गलत होने वाला है। दरवाजे पर भयंकर खटखटाहट हो रही थी। आखिर इतनी देर रात को दरवाजे पर कौन था? सूर्या के साथ अब क्या होने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए हमारे साथ लाइफ एंड डेथ ए मिस्ट्री।